हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एजुकेशन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, वो है लाइफ प्रोसेसेस। इस आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन में मतलब इसमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मीन्स लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं क्या कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम लिविंग बोल सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम नॉन लिविंग बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उन सारे क्राइटेरिया को पढ़ना है हमें इसके अंदर। सेकेंड जो चीज़ है वो है लाइफ प्रोसेसेस। ये चैप्टर ही है लाइफ प्रोसेसेस। मतलब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, बहुत कुछ हमारे बॉडी के अंदर बन रहा होता है, टूट रहा होता है। तो वो सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो जो हमारे बॉडी के अंदर चल रहा होता है उनको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। जैसे पहला है न्यूट्रिशन, हाँ, दूसरा हो गया रेस्पिरेशन, तीसरा हो गया ट्रांसपोर्ट, चौथा हो गया एक्सक्रीशन। इसके अलावा भी बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सारे भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। बट आपको इस चैप्टर में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है एंड एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है। बाकी जितने भी हैं वो सब या तो दूसरे चैप्टर्स में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। जिसमें हाँ, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कोई भी चीज़ लिविंग है। तो क्या होना चाहिए लिविंग थिंग्स के अंदर? उसमें मूवमेंट होना चाहिए, उसमें ग्रोथ होना चाहिए, वो रिप्रोड्यूस कर सके, वो ब्रीदिंग कर सके, रेस्पिरेशन कर सके। हाँ, इसके अलावा क्या होता है, वो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सके। मतलब वो थोड़ा ये होते हैं, क्या बोलते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि वो एक्सक्रीट कर सके, उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे बेस्ट मटेरियल होता है जिसको वो बॉडी से क्या करे, एक्सक्रीट कर सके। तो सबसे पहला क्या है, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाई देम सेल्फ। मतलब लिविंग थिंग्स जो है वो खुद से मूव कर सकता है। क्या बोल रहा है, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाई देम सेल्फ, मीन्स खुद से मूव करना चाहिए। लिविंग थिंग्स जो है वो खुद से मूव कर सकता है। अब आप बोलोगे कि ये मूवमेंट होना चाहिए, तो मूवमेंट को कैसे बोल सकते हैं? देखो, नॉन लिविंग थिंग्स भी है, वो भी मूवमेंट होता है, उसमें भी मूवमेंट होता है, लिविंग थिंग्स में भी मूवमेंट होता है। जैसे कोई भी व्हीकल जो होते हैं उसमें तो मूवमेंट होता है ना, लेकिन वो जो मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है, उसमें एक्सटर्नल एनर्जी लगता है, तब उसमें मूवमेंट होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर एक्सटर्नल एनर्जी लगता है तब उसमें मूवमेंट होता है। एक्सटर्नल एनर्जी किसी रूप में होना चाहिए, वो मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है, वो केमिकल एनर्जी, मतलब किसी भी तरह की एक्सटर्नल एनर्जी के द्वारा वो मूवमेंट हो रहा है। लेकिन लिविंग थिंग्स के अंदर जो मूवमेंट होता है वो इंटरनल एनर्जी की वजह से होना चाहिए, हमारे खुद से मूवमेंट होना चाहिए। जैसे हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये मूवमेंट हुआ। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स को लेते हैं, मान लो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, तो क्या ये जो मार्कर है वो खुद यहाँ से वहाँ तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। मतलब इसको यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल एनर्जी को एक्सटर्नल एनर्जीज में लगाना पड़ेगा, तब ये मूवमेंट हो सकता है। तो क्या बोल रहा है कि लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करना चाहिए बाई देम सेल्फ, मतलब खुद से मूव करना चाहिए। सेकेंड जो चीज़ है वो है लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। मतलब लिविंग थिंग्स को क्या होता है, फूड का, एयर का एंड वाटर की जरूरत होती है। थर्ड जो चीज़ है वो है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। मतलब लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ग्रो मतलब छोटा से बड़ा हो सकते हैं। हम क्या होते हैं, जब हमारा जन्म होता है तो हम क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर ग्रोथ होता है और हम बड़े हो जाते हैं। हमारा हाइट बढ़ता है, तो इस तरह हमारी ये विड्थ बढ़ता है, तो हम में ग्रोथ होती है। उसी तरह से प्लांट्स भी क्या होते हैं, एक बहुत छोटा सा प्लांट्स होता है, वो फिर धीरे धीरे वो प्लांट्स वो भी बड़े हो जाते हैं। तो लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू
चेंजेस अराउंड देम। लिविंग थिंग्स जो है वो अपने चारों ओर, मतलब हमारे सराउंडिंग्स के अंदर अगर किसी तरह का भी चेंजमेंट आता है, किसी तरह का भी चेंज होता है, तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सकता है। लिविंग थिंग्स क्या कर सकता है, अगर हमारे सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में किसी तरह का चेंज होता है तो उस चेंज के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसके अलावा पांचवा जो है वो है लिविंग थिंग्स रिस्पायर, मतलब लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन होता है। मीन्स तो क्या होता है कि लिविंग थिंग्स जो है वो एयर लेता है और फिर अंदर वो क्या करता है कि फूड को ब्रेक डाउन करके वहां से एनर्जी बनाता है। मतलब रेस्पिरेशन का मतलब यही हुआ कि लिविंग थिंग्स जो है वो क्या कर रहा है, एनर्जी बना रहा है खुद से, जो अपने फूड को चेंज करके, फूड को तोड़ करके, फूड का ब्रेक डाउन करके वहां से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, अगला जो 6 जो है वो है लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, मतलब हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जब रिएक्शन चल रहे होते हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत कुछ केमिकल्स बन रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जैसे हम कुछ खाना खाएं, ठीक है, खाना खाते हैं तो बहुत कुछ उसमें से एब्जॉर्ब होता है, बहुत कुछ उसका जो रहता है वो बेस्ट मटेरियल बच जाता है। तो वो जो सारे बेस्ट मटेरियल होते हैं उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वरना वो हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और अगर हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो धीरे धीरे सड़ जाएंगे और सड़ करके हमको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसमें एक्सक्रीट, मतलब एक्सक्रीशन होना चाहिए। ठीक, तो हमारा बॉडी जो होता है वो क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर देता है। अगला जो है वो है लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, मतलब लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन होना चाहिए। मीन्स वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देना चाहिए, अपने जैसे बच्चे ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स के। तो यहाँ पर आप मुझसे एक क्वेश्चन कर सकते हो कि हाँ दीदी, आपने कहा कि लिविंग थिंग्स के अंदर मूवमेंट होना चाहिए। हाँ, क्या कहा था मैंने कि लिविंग थिंग्स के अंदर मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन क्या प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स है, तो क्या उसमें मूवमेंट हो रहा है? वो तो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा रहा, तो उसमें मूवमेंट कैसा होता है? तो देखो बच्चों, क्या होता है, क्या यहाँ पर ये हो रहा है क्या कि एनिमल्स और प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो अलग अलग होता है, मतलब अलग तरीके से होता है, उसमें मेथड्स अलग होते हैं। जैसे हम जो एनिमल्स हुए या फिर ह्यूमन बींग्स हुए, तो उसमें मूवमेंट कैसा हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो ये इस तरह से मूवमेंट हो सकता है। या फिर जैसे अभी क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो क्या हो रहा है, हमारा हाथ इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसमें मूवमेंट हो रहा है। हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा चेस्ट जो है वो अप एंड डाउन होता है, तो वो एक मूवमेंट, उसमें एक मूवमेंट हो रहा है। हम चलते हैं तो हमारा पैर भी क्या होता है, अप एंड डाउन होता है, पैर में भी अलग तरह का मूवमेंट आता है। तो एनिमल्स के अंदर इस तरह के मूवमेंट आते हैं, एनिमल्स हो गए या ह्यूमन बींग्स हो गए तो उसमें इस तरह के मूवमेंट होते हैं। लेकिन प्लांट्स जो होता है वो क्या करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं चल सकता है, क्योंकि उसके रूट जो होते हैं वो सॉइल के अंदर फिक्स होते हैं। तो अब वो उसमें मूवमेंट कैसा होगा, तो उसमें मूवमेंट उसके बॉडी पार्ट्स में होंगे। बॉडी पार्ट्स मीन्स उसके लीव्स में मूवमेंट होगा, उसके स्टेम में मूवमेंट होगा, उसके रूट में मूवमेंट होगा। जैसे टच मी नॉट प्लांट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, छुई मुई बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो अगर लीव्स को हम लोग टच करते हैं तो क्या होता है, उसकी पत्तियां मुरझा जाती है। तो ये उसकी पत्ती का इस तरह से मूवमेंट होना, उसको क्या बोल रहे हैं, वो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। और क्या हो सकता है, जैसे सनफ्लावर को देखते हैं, तो सनफ्लावर की जो भी फ्लावर हो गई, स्टेम हो गया, तो वो क्या करता है कि जिधर सनलाइट होता है, जिधर से सनलाइट आ रहा होता है, जिस ओर सन होता है उस ओर उसके फ्लावर जो है, वो प्लांट जो है वो मुड़ जाता है। तो इसमें मूवमेंट हो रहा है, उसके स्टेम में मूवमेंट हो रहा है, उसके फ्लावर में मूवमेंट हुआ। अब है उसके रूट में बता दूं, प्लांट्स के रूट में मूवमेंट कैसे होता है, तो प्लांट्स के रूट में मूवमेंट कैसे होता है कि अगर पानी, वो देखता है क्या कि पानी जिस साइड से आ रहा होता है, उसमें पानी जिस साइड से आ रहा होता है उधर ही प्लांट मूव कर जाता है। उसको पानी मिलना चाहिए, रूट्स को क्या जरूरत होता है, पानी की जरूरत होता है, वाटर की जरूरत होता है। तो जिस साइड से पानी आ रहा होता है, प्लांट उसका जो रूट है उस साइड मूव कर जाता है। तो इस तरह से मूवमेंट होता है। अब तक हमने बात किया कि लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हो गया देखा हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, मतलब लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है। तो देखें क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं। वो कौन से रिएक्शंस, तो अर्थ पर हमारे एग्जिस्टेंस के लिए
क्या होता है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स टूट रहे होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स बन रहे होते हैं, तो वो सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं। ठीक, कहता है क्या, द बेसिक फंक्शंस मीन्स द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। मतलब अर्थ पर उस अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म जो बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है अपने बॉडी के अंदर, उन फंक्शंस को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो वो बेसिक फंक्शंस क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, तो वो हो सकता है, पहला है न्यूट्रिशन, यानी हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन यानी इनटेक ऑफ फूड, खाना को लेना और उसको यूटिलाइज करना, यानी इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, तो वो आगे इसमें न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक, सेकेंड जो चीज है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। अब हम जो खाना लेते हैं तो उन खाना को क्यों लेते हैं, हमको भोजन की जरूरत क्यों होती है, फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है हमारी बॉडी को, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। तो एनर्जी कैसे प्राप्त होता है, एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू प्राप्त होता है। ठीक, तो एनर्जी जो रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है। थर्ड जो चीज़ है वो है ट्रांसपोर्ट। अब है क्या, हमने जो खाना खाया या फिर हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो उन सारी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना होता है, एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाना होता है। तो वो सब कुछ किससे होता है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है। फोर्थ जो है वो है एक्सक्रीशन। अब क्या हुआ, हमने खाना खाया, हमारे अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हुए, तो अब इन केमिकल रिएक्शंस हमारे सेल के अंदर हो रहा है। ठीक, तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हुआ तो उसमें बहुत से बेस्ट मटेरियल भी बनते हैं। तो अब ये जो बेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करना होता है, हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक, फिफ्थ जो चीज है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बाहर किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। वो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो स्टिमुलस। मतलब अगर हमारे इन्वायरमेंट में किसी तरह का चेंज हुआ, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में किसी तरह का चेंज हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारा बॉडी उसमें रिस्पॉन्ड करता है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सिक्स्थ जो है वो है ग्रोथ। ग्रोथ तो अभी बता दिया हमने, क्या होता है कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, मतलब वो छोटे से बड़ा होता है। उसके बाद क्या है, सेवेंथ में है मूवमेंट। मूवमेंट जो कि अभी तो बहुत डिटेल में बताया, मूवमेंट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट होना, तो वो हो गया मूवमेंट के अंदर। आठवां जो है वो है रिप्रोडक्शन, मीन्स अपने जैसे जीव को पैदा करना, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ करना, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो इस जो चैप्टर में है, इस चैप्टर में मेनली आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में और एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को देखने के पहले हम ये समझेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उन सब प्रोसेसेस को होने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलता है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, वो एनर्जी मिलता है फूड से। कहाँ से मिलता है वो एनर्जी, वो एनर्जी मिलता है हमें फूड से मिलता है। इसलिए कहा जाता है क्या है, फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल। फूड क्या है, फ्यूल की तरह है, फ्यूल की तरह है, विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड क्या है, फ्यूल की तरह। जैसे हमारे व्हीकल्स को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, ये सब की जरूरत होती है। उसी तरह हमारे बॉडी को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी जो है वो किससे मिलता है, फूड से। यानी फूड क्या है, फ्यूल की तरह काम करता है। ठीक, अब कहते हैं क्या, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो फूड का इनटेक करना, फूड का इनटेक करना, उसको यूटिलाइज करना, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड से हम क्या करते हैं, फूड से हम फूड को यूटिलाइज करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं, उसके बाद उसको यूटिलाइज करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए, तो हमारे अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उन सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है,
अब कहते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, जितने भी सब्सटेंस बन रहे होते हैं या टूट रहे होते हैं, उन सारे रिएक्शंस को, उन सारे एक्टिविटीज को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होता है वो दो तरह का होता है। फर्स्ट है कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड द सेकेंड इज एनाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का टूट करके, ब्रेक डाउन होकर के सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होना। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का टूट करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होने को कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है, ठीक है। और एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है, तो सिंपल सब्सटेंस होता है वो जुड़ कर यानी कंबाइन होकर के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, मतलब फूड से हमको कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है, तो कहता है क्या, अ न्यूट्रिएंट्स इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स या तो ऑर्गेनिक हो सकता है या तो इनऑर्गेनिक हो सकता है, जो कि रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, जो कि किसके लिए जरूरी है, तो हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। अब वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, तो होता है कार्बोहाइड्रेट, हाँ, फैट्स और प्रोटीन्स, मिनरल्स, इसके अलावा विटामिन्स, वाटर, ये सब कुछ न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो होता है वो मेनली क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स होते हैं, मेनली सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं उनका काम होता है बायोसिंथेसिस, फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।